मिश्रा जी से दोनों से प्रश्न है कि एक्टिविटी ईडी की फिर से स्टार्ट हो गई। अमोल कीर्तिकर और हरक सिंह रावत दोनों जैसे ही प्रत्याशी घोषित हुए, दोनों को ईडी का समन आ गया। तीसरी महुआ मोइत्रा, उनको भी ईडी के समन आ रहे। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं, आज बड़ा सौभाग्य है रिपब्लिक चैनल का कि उन्होंने ईडी के एक पूर्व अफसर को डिबेट में लेके आए हैं। तो भाई ऐसा क्या हो जाता है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं जैसे ही वो प्रत्याशी घोषित होते हैं? ये 3 उदाहरण है जी, बिल्कुल आपके समक्ष है। मैं चाहता हूं वो जवाब दें। नहीं, लेकिन पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना यहाँ पर। मैं अभी वो है नहीं, हमारे साथ चले गए, उनका फ्रेम चला गया है, लेकिन मैं जवाब इसका जरूर लूंगी। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आप लोग जो फर्जी दोस्ती निभा रहे हैं, कम से कम असली दोस्ती है। असली दोस्ती कहाँ भाई है? भाई की दोस्ती आप लोग नजर आ रहे हैं, क्यों नहीं? सिर्फ लिप सर्विस हो रही है, भाई भाई की दोस्ती है, भाई सिर्फ लिप सर्विस। या फिर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि भैया ठीक है, जैसा कि मैं यही कह रही हूँ ना कि कोई जमीन जो है वो इसके जरिए कहीं आपको मिल जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंट तो आप ही को पहुंचाया था। जमीनों की लड़ाई तो राजतंत्र में होती है और जमीन पाने की इच्छा तो राजाओं की होती है, राजतंत्र की होती है। ये लोकतंत्र है। हम विचार के लिए और एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए हम लोग साथ हैं, संजय और मैं और आम आदमी पार्टी और हम सब पूरा इंडिया अलायंस। और हमारा मूल उद्देश्य क्या है? जो संस्थाएं हैं जिनके काम काज पे, जिनकी फंक्शनिंग पे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, हम उन्हें सशक्त करना चाहते हैं। हम आम आदमी के लिए एक ऐसी भावी सरकार बनाना चाहते हैं जो आम आदमी के भविष्य को केंद्र में रख के फैसला करे। ये नहीं कि 2-4 उद्योगपतियों को फायदा लेने के लिए खुराना जी की पार्टी एक काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति को सारे पोर्ट दे दिए, एक व्यक्ति को सारे एयरपोर्ट दे दिए। आपने ना बड़े हम चाहते हैं आम आदमी आए, बड़े स्मार्टली। देखिए, वैसे भी आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे लड़ते हुए, वैसे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पर सवालों को भी आप डक मारते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। खुराना जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी खुराना जी, वैसे एलजी से आप लोगों ने शिकायत की है, एलजी क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं अभी तक? लगवा दें राष्ट्रपति शासन। भाई अगर 356 नहीं लग सकता है तो 239A तो लग सकता है कि नहीं लग सकता है? देखिए मानी जी, मैं इससे पहले आपकी बात का जवाब दूं, मैं दुष्यंत भाई की बात का जवाब देना चाहता हूं। ये कांग्रेस वही कांग्रेस ही जिन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कंप्लेन की थी इसी शराब के स्कैम पे। अब रिश्ता क्या कहलाता है ये तो मुझे मालूम नहीं, ऐसा क्या आपस में रात दिन में क्या एक्सचेंज हो गया, क्या नहीं हो गया, ये तो इनको मालूम होगा। लेकिन हर बार कांग्रेस जो आरोप लगाती है कि लोकतंत्र खत्म हो गया, आज ही इनको मार पड़ी है हाई कोर्ट से। कल जो राहुल गांधी ने पीसी की थी कि लोकतंत्र खत्म हो गया, आईटी की हमारे को सब कुछ हो गया, तो आज ही हाई कोर्ट से डांट पड़ गई है। तो मेरा कहना है, जब ये आरोप लगाते हैं ना ईडी पे, फलाना पे, कभी किसी पे, इलेक्शन कमीशन पे, तो जब इनको कोर्ट से मार पड़ती है तो फिर इनको चुप हो जाते हैं। दूसरी बात, आपने भी एलजी की बात की, देखिए कानून के संरक्षक हैं वो, दिल्ली के संरक्षक हैं वो, इसलिए एलजी साहब सब चीजों को ध्यान में रख के, सब चीजों को देख के तब स्टेप उठाएंगे। लेकिन सवाल आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहिए, जो लोग कहते थे कि आरोप लगे तो पहले इस्तीफा हो, उसके बाद जांच हो, अगर जांच क्लियर हो जाए तो वापस आ जाइएगा। आज जब खुद पे आया, जब अरविंद केजरीवाल पे खुद पे आया असर करने का, तो आप कह रहे हो मैं जेल से राज करूंगा? गजब का लॉजिक है यार ये तो। खुराना जी लगे हाथ मुझे आप इसका भी जवाब दे दीजिए। दुष्यंत भाई, मैंने आपकी बात नहीं बोला था। सीज करने के लिए 1994 मैंने आपकी बात पे बीच में नहीं आया था। दुष्यंत भाई, मैं आपकी बात पे बीच में आपकी बात पेनल्टी है ना, ऐसा नहीं है कि फ्रीज है। फिर वही बात है ना कि भरमाइए नहीं। जनता इतनी भी नादान नहीं है कि उसको नहीं समझ आता है। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा बेमानी जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के संरक्षक हैं और वो कानून सम्मत जो भी स्टेप होगा वो उठाएंगे। लेकिन वही मेरा कहना है, जो लोग कहते हैं कि हम जेल से राज करेंगे, उनको अपने अंदर से झांकना चाहिए। अच्छा, एक सवाल तो ले लीजिए खुराना जी, एक सवाल ले लीजिए, फिर विनीत जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, राजेश जी से कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी भाई, से बेहतर दिल्ली की जनता को कोई नहीं जानेगा। इन लोगों ने नेतृत्व किया, दिल्ली के एक सम्मानित परिवार में से ही आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताएं, अरविंद केजरीवाल का पाप क्या है? दिल्ली की 2 करोड़ लोगों को शिक्षा फ्री करना,
अच्छी शिक्षा व्यवस्था करके देना, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करके देना। सरकार सुन लीजिए, नहीं आप सुन लीजिए, मेरे सवाल आने दीजिए, नहीं मेरा सवाल आने दीजिए। सवाल नहीं जोड़ रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं जोड़ूंगा। मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल को कौन सा पाप है जो गरीबों की बात करता है? वो व्यक्ति क्या सपना देखता है कि गरीब का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़े जिसमें पैसे वाले का बेटा पढ़ता हो? ये पाप है क्या? लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज मुझे नहीं पता अरविंद केजरीवाल का बैकग्राउंड क्या है, मुझे यह नहीं पता कि वो किस परिवार से आते हैं, लेकिन मुझे आज इतना पक्का गारंटी है कि उस आदमी को बनाने के लिए ईश्वर ने कोई स्पेशल एक अलग मिट्टी का प्रयोग किया होगा। अच्छा। मैं कहता हूं वो कलेजा जो बंदा जेल में बैठ करके भी अपने मुख्यमंत्री के दायित्व को और अपनी जनता के बारे में सोचता हो, मैं समझता हूं उसके ऊपर भी आरोप लगा देना। और दिल्ली की जनता के साथ हरीश भाई ईमानदारी से कहता हूं, दिल्ली की जनता बीजेपी को टकराव जो है ना, अब देखिए सर, 25 साल और बाहर आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आप ये पाप में शामिल मत होइएगा। हरीश भाई आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं, बीजेपी पाप से आप बाहर हो जाइए। इस तरीके से ना देखिए, चिल्लम चिल्ली में ना इस पाप में आप शामिल मत होइए, की बात है वो कहीं गायब हो जाती है। सिर्फ चीखम चिल्ली तू मैं बस यही होती रहती है। एक दूसरे को अगर हम थोड़ा शांति के साथ जवाब लीजिए, समझ आएगी ना बात, जवाब लीजिए, समझ आएगी बात। अजीत पवार पे जवाब ले लीजिए। 20 सेकंड बोल दूं। शरद रेड्डी पे जवाब देना, ये 60 करोड़ रुपया क्यों लिए? जवाब देना। ये तो जवाब देते ही नहीं है, नकार देते हैं सीधा। शरद रेड्डी से पैसा क्यों लिया? अजीत पवार को दोषी के बावजूद भी उसे उप मुख्यमंत्री कैसे बनाया? उसके बाद में असम के मुख्यमंत्री को 2015 में मुख्यमंत्री के पद पे क्यों बैठाया? उसके बाद में इसको बंगाल के अंदर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? संजय जी का क्या हुआ? नारायण राणे का क्या हुआ? कौन सी सरकार चलती है? अरे तो आपसे सवाल नहीं बनता है क्या? जेल से कौन सी सरकारें चलती है बताइए ना, कितना व्यवहारिक है ये? आप संवेदन नहीं क्यों? आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो गलत जवाब देता रहेगा। अरे विपक्ष का यहाँ तो आप सत्ता पक्ष है ना, यहाँ दिल्ली में तो आप सत्ता में बैठे हुए हैं। ये किस तरह की सरकार चला रहे हैं बताइए ना? संवैधानिक संकट खड़ा, देखिए सर, पहले भी टकराव इसी तरह से होते रहे। देखिए आप लोग इधर से कुछ करते हैं, फिर उधर एलजी, और आप लोगों का जगजाहिर है वो प्रेम जगजाहिर है। अब एक सवाल आप बताइए जरा, एक सवाल एलजी मैंने क्या? बहुत गंभीर प्रश्न है, हम नहीं लड़ते हैं एलजी से। एलजी के बहाने विधानसभा का सत्र भी आप अगर कल बुलाते हैं, कैसे बुला लेते हैं? क्या एलजी से इसका एक्सेप्टेंस उनकी ली गई थी, परमिशन ली गई थी? इसका मैं जवाब लूंगी राजेश जी से, लेकिन एक विनीत जी का सवाल ले लूं। विधायक महोदय, राजेश जी को एक बार स्क्रीन पर ले लीजिए, उनसे सवाल आपको चाहिए था कि वो कहां से डिटेल, तो मैं खाली बता देता हूं आपको कि फाइनेंशियल ईयर 2015-16 का आप जरा देखिए, आपने 1 करोड़ रुपए का परिधान किया था सीक्रेट सर्विसेज के लिए, उसमें 40,82,000 रुपया आपने उसके अंदर से खर्चा करने की कोशिश की, जिसके ऊपर एलजी साहब का एक कमेंट है, एक्सटर्नस पैरेलल कोवर्ट एजेंसी, एक्सटर्नस पैरेलल कोवर्ट एजेंसी which overreaches power of snooping and trespass without as legislative, judicial and other oversights। ये उनका रिमार्क है सर, ये कोई यहाँ वहाँ से आए नहीं। तो जवाब दें कि सर 1 करोड़ रुपया सैंक्शन करना, 40 लाख रुपये खर्चा करना, जो कि एक स्नूपिंग का है, उसका है, और ये केवल इसलिए क्योंकि आपको आपके प्रतिद्वंदियों को कम करना है, उनके बारे में चर्चा नहीं करनी है। और दूसरी बात, मैंने आपको सवाल पूछा था कि दूसरे का गुना आपके गुना को कैसे कम करता सर? क्या आपने गुना किया कि नहीं किया, ये इतना खाली बताइए। इससे आपसे हाथ जोड़ के सर जवाब ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, फिर जवाब नहीं मिल पाते। राजेश जी, फिर मैं दुष्यंत। 2 बातों के बारे में राजेश जी हाथ जोड़ के विनती बताएं, आप तो विधायक हैं और समझदार भी। देखिए, अभी गोयनका जी, अगर कोई काम स्नूपिंग होती ना तो छुपके होती। अभी आपने बताया कि फीडबैक यूनिट के लिए बनाया, जो बता रहे हैं वो चीज नहीं है जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो। वो फीडबैक वो है कि जनता में काम क्या हो रहे हैं, उसके लिए बनाया गया है, समझे? वो इसलिए नहीं है कि उस टाइम 2015-16 में हमारे ईडी से क्या लेना देना था। कौन ईडी को जानता था 2018-19 से पहले? ईडी को जो बनाया गया था कांग्रेस के टाइम पे, वो इसलिए थोड़ी बनाया गया था कि विपक्ष को उठा के उसके अंदर बंद कर दो। वो तो 2019 के बाद कानून बदला गया। तो थोड़ा लॉजिकल बात करो, 15-16 में हमारा ईडी से कोई मैं बताता हूं आपको 17 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय थे। दूसरा, फिर उसमें से कौन-कौन थे मैं आपको बताता हूं। तो ये सिलसिला खत्म ही नहीं होगा। आपने सवाल पूछे जो। दूसरा, फिर मैं शराब के ठेके पे आप पे बार-बार कह रहा हूं, प्रॉब्लम ये होती ना कि वो ज्यादा खुलते। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि उनकी गिनती निकाल लो। आप मेरी विधानसभा में आ जाओ, दोनों भाई घूम सकते हैं ना, बहुत सारे मंदिर है मेरे यहाँ पे, दोनों भाई घूमेंगे, लोगों से पूछ लेंगे, ढूंढ लेंगे, एक बार चल के दोनों आराम से प्यार से, कोई झगड़े वाली बात नहीं। मेरी आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन दोनों भाई इस तरह से घूम सकते हैं। और हमारी हिमानी जी भी साथ में आएंगी। हिमानी जी को इस तरह चिल्लाना पड़ रहा है, चिल्लाना भी नहीं पड़ेगा। दूध का दूध, पानी का पानी। और उसी को डिबेट को दिखा देना। यहाँ पर डिबेट क्या होगी, वो तो एक अच्छा माहौल होगा, आप टीवी पे दिखा देना, बात करें। एक डिबेट फिर वहीं से की आप जाए। जरूर स्टार क्वेश्चन करके पूछे आपके असेंबली में, आप स्टार क्वेश्चन करके पूछे की जाए। विनीत जी भी होंगे उसमें, एम्प्लॉय थे वो कौन थे? क्या वो 17 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय काम का फीडबैक लेने के लिए थे या स्नूपिंग करने के लिए थे? सर अब आईपीएस रखते हैं, उसके अंदर
किसी कैडर का, तो वो क्या आपका काम का जायजा करने के लिए? फिर आपको एलजी के अंदर आपको जो है आपके ऊपर जो ऑब्जर्व करते हैं उसके कोई बात अंदर अगर आप स्नूपिंग करेंगे आपका गुनाह कम नहीं होते राजेश भाई गुनाह कम नहीं होते। आप खुद सोचो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कोई अगर स्नूपिंग करेंगे, कोई ईडी सीबीआई के बारे में पता कर रहे होंगे जैसा आप कहना चाह रहे हैं, तो एलजी के पास थोड़ी फाइल राजेश जी, आप लोग माइंड गेम खेल रहे हैं। नहीं सुनिए ना, एक के बाद एक आदेश भी जारी किए जाते हैं, सुनीता केजरीवाल जी को भी आगे कर लेते हैं आप लोग, मतलब सारे ही कहां से वो ऑर्डर देंगे? अच्छा उनके पास कहां से एक्सेस है? फोन देखो हरीश खुराना जी जानते हैं। अच्छा दूसरी बात जी जानते हैं, तो आपको तो ये होना चाहिए, देखिए इतने सजग सीएम है, इतने सजग है वो सीएम कि अंदर लॉकअप से भी। एक विधायक महोदय एक निवेदन है, मेरे अंधेरे जीवन में एक प्रकाश डाले कि 10 साल तक उनको ये चिंता नहीं थी कि पानी नहीं दिया गया, अचानक 10 घंटे में ही आया।